हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। आज हम लोग एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्पेशली फॉर इसरो असिस्टेंट एंड यूडीसी और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग का जो इसरो का एग्ज़ाम है उसका डेट फाइनलाइज हो गया फाइनली, और उसका एग्ज़ाम जो है 10 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो इसका आप लोग अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी जब एग्जामिनेशन का डेट जब क्लियर नहीं होता है ना, तो वो प्रिपरेशन उतना वो स्मूथली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो प्रिपरेशन होपफुली आपके अच्छे हो रहे होंगे, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आज हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं, उससे उस इन्फॉर्मेशन को और भी शेयर करने के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। और आप लोग के साथ मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको जैसे पता है, तो हम सब साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि विलिंगनेस फॉर्म को लेकर है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गया हूँ मैं, मुझे नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेरे मेल्स डिलीट हो गए हैं। तो ये मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कोई भी फॉर्म भरो तो आप उसका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू होता है ना, जब लास्ट में आप फॉर्म सबमिट कर देते हो तो आपको फॉर्म डाउनलोड करने को बोलता है, ठीक है। जो भी आपने भरा है सारी इन्फॉर्मेशन, वो सबसे पहले आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, या फिर आप उसको सॉफ्ट कॉपी में अपने फ़ोन में रख लो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आपको या तो उसके थ्रू मिल सकता है, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो वो मेल में एक कन्फर्मेशन वो मेल भेजते हैं, उसमें आप ढूंढ लो। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा है तो फ़ोन नंबर पे भी आता है, अगर मोबाइल नंबर पे भी नहीं मिल रहा है तो ये तो शायद आपकी लापरवाही है, और इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो यही बता सकता था, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरें तो उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं या फिर जितने भी कागजात होते हैं उसको सही से आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि आगे चल के कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो या फिर कुछ भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो मैंने इसका छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये भी निकाला कि आप मेल कर सकते हो इसरो को, मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया बहुत सारे कमेंट में, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो था आपको कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मैं भूल गया हूँ तो क्या करूँ। और इसी तरह से जो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो थे एक एक की सेम सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, तीनों सेंटर ऑब्वियसली जो ऑप्शन दे रहा है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि मैं बार बार हर एक कमेंट में कह रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना वही मिलेगा, और वही मिलने के चांसेस हैं। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही आपके मैक्सिमम चांसेस है कि वहीं पे आपका एग्जाम हो जाए। वो जो 3 सेंटर अलग अलग चूज़ करवा रहा है वो ऑप्शंस हैं, वो प्रेफरेंस हैं, ठीक है। तो आप अगर हर में एक ही चीज़ डाल देते हो, आपको लगता है कि मुझे श्योरिटी हो गई कि यही सेंटर मिलेगा, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे भी वही सेंटर डाल सकते हो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्जामिनेशन वहीं पे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आप इजीली इसको इससे बाहर निकल सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगर आप किसी ने पोस्ट 1 के लिए अप्लाई नहीं किया है, अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो सिंपली अपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज पे ही ना डायरेक्ट वो सेलेक्ट करके फॉर्म के अंदर एंटर कर सकते हो और फाइनल सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आपने असिस्टेंट के लिए फर्स्ट ही चूज करके आपको प्रोसीड होना है आगे फॉर्म में, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है, जो कॉमन पेपर्स होंगे, जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट का थर्ड का, आई थिंक ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट का थर्ड का एक ही पेपर होना है मॉर्निंग में। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई किए हो तो मेरे ख्याल से लगता है कि पेपर एक ही होगा, लेकिन शायद वो जो मेरिट बनेगी ना वो अलग अलग बन सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग पेपर एक ही दिन कैसे हो पाएगा, संभव नहीं है। तो मेरे ख्याल से कॉमन पेपर ही होना चाहिए, आपके दोनों पोस्ट के लिए एक एग्जामिनेशन हो जाएंगी, मेरिट अलग अलग बन सकती है। तो ये सब आपके जो कॉमन डाउट्स हैं होपफुली आपके सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आगे हम लोगों को करना क्या है। पूरे हम लोगों के पास कह सकते हैं कि 1 महीने का मैं समय लेकर चल रहा हूँ, 30 से 35 दिन का, ठीक है। तो 30 to 35 डेज है हम लोग के पास, ठीक है। और इसको एकदम आपने नेक्स्ट लेवल पढ़ाई करनी है। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। मैं सबसे पहले मैं बार बार फोकस करता हूँ सिलेबस पे, क्योंकि मैंने 2023 में लगभग 3 से 4 एग्जामिनेशन मैं अब तक देख चुका हूँ, और 3 से 4 एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो इंडिकेटिव सिलेबस जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट आता है ना, वो एक इंडिकेटिव सिलेबस जारी करता है। तो वो इंडिकेटिव सिलेबस जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उसको अच्छे से गो थ्रू करो, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है इंडिकेटिव सिलेबस को देखना और उसको स्टडी करना, क्योंकि जो इंडिकेटिव सिलेबस होता है ना, यही मेन पार्ट होता है। जो जो लिखा हुआ है उसमें चीज़, ठीक है, उस टॉपिक को आप तो डेफिनेटली आपको करना ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे हाल ही का मैं बता रहा हूँ, आपने इसरो का मेरा वीडियो देखा ही होगा, सॉरी इग्नू वाला, जो इग्नू जेड का एग्जामिनेशन था, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ था वो सारे टॉपिक को उन्होंने टच करा है, ठीक है। उन्होंने जो जीके जीएस का मेन पोर्शन था उसमें कहीं पॉलिटी हिस्ट्री उन्होंने कहीं नहीं लिखा था, और एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में वैसा ही हुआ। जितने भी क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस से, स्पेशली मेरे शिफ्ट में, मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, वो पेपर में मतलब हिस्ट्री पॉलिटी का दूर दूर से कहीं मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से थे, वो भी काफ़ी पुराना, मतलब 2022 का करंट अफेयर था, ठीक है। उसके बाद से वर्ल्ड जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंडियन जियोग्राफी से ही थे, और जनरल जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उन्होंने सिलेबस में भी नहीं बोला था, एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा। तो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंडिकेटिव सिलेबस को बार बार गो थ्रू करो और सामने चिपका के रख लो। वो आपका लगभग 20% एग्जामिनेशन आप वहाँ क्रैक कर सकते हो अगर आपने ऐसा कर लिया तो, ठीक है। तो इंडिकेटिव सिलेबस पे बार बार फोकस करें। इंडिकेटिव सिलेबस के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, ठीक है। स्पेशली असिस्टेंट और यूडीसी का शॉर्ट में बता देता हूँ। जो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। इंग्लिश का होगा, फिर से रीजनिंग का होगा, क्वांट या फिर मैथ्स बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। और फिर एक जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। सारे ईच सेक्शन से 50-50 मार्क्स के 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चन। 2 घंटे का आपको एग्रीगेट टाइम मिलेगा, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत ही सिंपल आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि जो स्पेशली आज कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन बाद से हम लोग जीके जीएस की सीरीज़ करेंगे, और मैं आपको एकदम स्पेसिफिक चीज़ जो इंडिकेटिव सिलेबस में दिया हुआ है उससे रिलेटेड मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जो एकदम प्रिसाइजली और इफेक्टिवली उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। बिल्कुल आपको यूपीएससी लेवल, पीसीएस लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटी लेकर बैठ जाते हो और पूरा पॉलिटी पढ़ते हो, ऐसा कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स के आपको उस वीडियो में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड बातें मिलेंगी, ठीक है। और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे होगा कि कितने बार वो क्वेश्चन पूछा गया, वो सब आप एकदम निश्चिंत रहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। आपको वो सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पॉलिटी की भी होगी, हिस्ट्री का भी होगा, ठीक है, और ज्योग्राफी से भी वैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली साइंस से तो होगा ही, साइंस से अच्छा खासा पोर्शन रहेगा इसके एग्जामिनेशन में, तो साइंस का भी मैं ये कराऊंगा, ठीक है। तो पूरे 1 महीना में ये सब हम लोग का प्लान रहेगा, और एग्जैक्टली बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हम लोग देखेंगे और साथ में प्रिपरेशन करेंगे, और एकदम से मतलब जो एग्जामिनेशन है उसको जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल सा मेरा स्ट्रैटेजी कि इसको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। मेरा टोटल फोकस रहेगा इंडिकेटिव सिलेबस जो है वो मेरा फोकस पॉइंट रहेगा, और मैं सिर्फ उसी को करूँगा, उससे बाहर की चीज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम कम्युनिटी पर भी आ सकते हैं, जो कि जॉब अपडेट करके कुछ है, ठीक है। और फिर से टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो लास्ट में जो है बात है फाइनल स्ट्रेटजी, 1 मंथ प्लान जो है वही उसी में 1 मंथ प्लान होगा, ठीक है। सो तो 1 मंथ प्लान ऐसे होगा कि सबसे पहले हम लोग जीके जीएस का पूरा पोर्शन स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ करेंगे, ठीक है। ये जीएस का 50 नंबर हम लोग क्लियर करेंगे पहले। मैथ्स का होपफुली आप सब लोग कर रहे होगे, क्योंकि मैथ्स सब लोग अकेले ही कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद से रीजनिंग का पार्ट, एक्चुअली ये बहुत आसान पार्ट होता है, और ये सब लोग होपफुली कर रहे होंगे, ठीक है। जो ट्रिकी पॉइंट हो जाता है वो है जीएस और इंग्लिश का। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश एक्चुअली मैं भी देख रहा हूँ इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए एक वीडियो आएगी जरूर, स्पेशली सिर्फ इंग्लिश के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी ये वाला सेक्शन होने वाला है। 50 नंबर इंग्लिश के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बहुत ही वास्ट भी होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो आएगी। तो 1 मंथ प्लान में वही होगा। सबसे पहले हम लोग जीएस से फोकस करेंगे। मैथ्स रीजनिंग आप लोग सेल्फ भी कर रहे होगे, मैं भी बीच बीच में वीडियो लाते रहूँगा अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ नया पता चला तो। और इंग्लिश की वीडियो एक सेपरेट वीडियो होगी, उसमें हम लोग इंग्लिश के सारे सिलेबस और कहाँ से कैसे करना है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार कर दूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा सिंपल प्लान, टोटल फोकस ऑन माई सिलेबस, और सिलेबस को एक एक करके ख़त्म करना है। रह गई बात जीके जीएस की, जीके जीएस के साथ आप हम लोग के साथ बने रहें। जॉब अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और बने रहिए हम लोग के साथ। पूरे 1 महीना साथ में प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद से इसरो क्रैक करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में हम लोग प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है।